एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम नया चैप्टर के साथ स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये हमारे जो बुक है उसका यूनिट 14 है और ये सीआईबी का काफ़ी एबीएम का काफ़ी सीआईबी में एबीएम वाली जो हमारा पार्ट है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। तो आज हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे आगे कि रिग्रेशन क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? बेसिकली कोरिलेशन दो वर्ड से बना हुआ है। को जो कि टुगेदर को शो करता है और रिलेशन का मतलब उनके बीच में कनेक्शन कितना है। को का मतलब होता है टुगेदर, रिलेशन का मतलब होता है उनके बीच में कनेक्शन क्या है। मतलब ये जो कोरिलेशन है वो स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स है और उन टू वेरिएबल्स में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, क्या वो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है या नहीं है कोरिलेटेड। ये इसकी स्टडी होती है टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन। ये एक मेथड होता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ये थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो अगर गुड एजुकेशन है इज रिक्वायर्ड अगर हमारे को लाइफ में सक्सेसफुल होना है। पर इसको हम कैसे स्टडी करें, कैसे इसको स्टडी करें। तो अभी मान लो कि हमारे पास दो वेरिएबल है। एक है नंबर ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ स्टडी ए पर्सन इज डन, मतलब एक व्यक्ति ने कितना ईयर ऑफ एजुकेशन है और उसकी एनुअल इनकम है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी किया जाए और अगर वो पता लगाया जाए कि ये कोरिलेटेड है, तब हम श्योरली कह सकते हैं कि ये कोरिलेटेड हैं। नहीं अगर कोरिलेटेड है तो ये बोल सकते हैं कि नॉट कोरिलेटेड। इस कोरिलेशन जब दो वेरिएबल कोरिलेशन में तब माने जाते हैं जब एक वेरिएबल में जो चेंज है अगर करते हैं यूनिट चेंज तो उसके इक्विवेलेंट चेंज ही दूसरे वेरिएबल में होता है, चाहे वो मतलब या दूसरे वेरिएबल में या तो बढ़े या डिक्रीज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉट कोरिलेटेड। वो तब क्या हो गया, कोरिलेशन नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि भाई आपके कोई भी कॉलेज है उसमें एक जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी कॉलेज का एक प्रिंसिपल है उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स और जो वहाँ पर फर्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स के बीच में स्टडी करता है और वो पता लगाता है कि जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो कोरिलेटेड है। ऐसा एक लीनियर रिलेशनशिप है कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स जिसके ज़्यादा हैं उसके ही फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के मार्क्स भी उस स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में अगर ऐसा रिलेशनशिप आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली कोरिलेशन, कि अगर एंट्री ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है। और फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है कि किसी भी आइटम की प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट हो मार्केट में और उसकी डिमांड, अगर प्राइस ज़्यादा होगी कोई भी प्रोडक्ट की तो हमें पता है कि उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों वेरिएबल, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसी वाली जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। और यहाँ पर बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट्स के एग्जाम में मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स और मैथमेटिक्स में मार्क्स, तो हो सकता है कि रिलेटेड नहीं हो और उनका जो है वो इस तरीके से बन रहा हो डायग्राम, तो कोई कोरिलेशन नहीं है। मान लो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, तो अगर इन दोनों के बीच में इस टाइप का कोई है तो उनके बीच में कोई स्पेसिफिक कोरिलेशन नहीं है। अगर एक आइटम में इंक्रीज करेंगे तो दूसरे आइटम में उतना ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज हो सकता है, नहीं है हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं नॉट कोरिलेटेड। अब ये जो स्टडी कोरिलेशन का जो स्टडी है वो हम करते हैं तो उसके लिए दो मेथोडोलॉजी हमारे पास होती है। एक होती है स्कैटर डायग्राम जो कि ग्राफिकल मेथड है और एक होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यह हम दोनों देखेंगे, स्कैटर डायग्राम एंड
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये जो दो मेथड है वो कैसे होते हैं। अब जो पॉजिटिव कोरिलेशन का जो मतलब है उसमें ये है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा इक्विवेलेंट अमाउंट में, और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक वेरिएबल अगर डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल अगर नेगेटिव हो जाता है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा, और एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब हम देखेंगे स्कैटर डायग्राम क्या होते हैं। जो स्कैटर डायग्राम एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया कि एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, कोई भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर उनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लेते हैं हम, और उनके फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर एग्जाम है उसका स्कोर या उनके जो जीपीए और यहाँ पर परसेंटेज ले लेते हैं हम। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका स्कैटर डायग्राम का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं कि ये जो डाटा है जो भी डाटा आ रहा है उसको बना रहे हैं। तो अब आप जैसे ये डाटा बनाएंगे तो वो जो प्रिंसिपल है वो ऑब्जर्व करेंगे कि इस टाइप का कोई डाटा बनेगा। तो ये जो डाटा है इसके बीच में अपन इस डायग्राम को क्या बोला जाता है, स्कैटर डायग्राम, क्योंकि इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट कोई भी कर्व बनेगा, चाहे लाइन बने या कोई कर्व बने, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस डायग्राम को क्या बोलते हैं अपन, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। और अगर स्कैटर डायग्राम में से अगर आप थोड़ा सा अगर ये आइडेंटिफाई करने चाहें तो ये अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों डाटा के बीच में, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये तो हमें पता लग रहा है। दूसरा ये है कि इन दोनों के डायग्राम्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस स्कैटर डायग्राम की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं बाय विजुअली ऑब्जर्विंग कि इन दोनों डाटाज के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस रिलेशनशिप से फॉल कर रहे हैं। अब इसी में अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं, सेम एंट्रेंस एग्जाम स्कोर और कोई भी वेरिएबल सपोज करो फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम। तो उसमें मान लो कि सपोज करो कि हमारा जो डाटा है वो इस तरीके से है। तो उनके बीच में हमने जो लाइन बनाई वो इस तरीके की बनाई, पर इसके बीच में जो ये इसमें क्या हो रहा है कि जो ये जो डाटा का स्प्रेड है, वो जो हमारी हमने लाइन जो बनाई है उससे कुछ डाटा ऐसे हैं जो इस लाइन में फिट नहीं हो रहे हैं, इस लीनियर रिलेशनशिप में फिट नहीं हो रहे हैं। तो जो इसके मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में दो टाइप की रिलेशनशिप पॉसिबल है। अपन पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप, तो एक तो होगा लीनियर रिलेशनशिप और या कोरिलेशन होगा जो दो डाटा के बीच में रिलेशन। एक तो लीनियर रिलेशनशिप होगा और एक होगा कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। तो इन दोनों डाटा के बीच में लीनियर रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेट, इन दोनों डाटा के बीच में पर इस डायग्राम 1 और डायग्राम 2 उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो इस केस में ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब ज़्यादा जो इनके बीच में कोरिलेशन है वो ज़्यादा है इन डायग्राम्स के बीच में, और यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर कम है। तो ये अपन इस स्कैटर डायग्राम से पता लगा सकते हैं। ऐसे ही स्कैटर डायग्राम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं कि टाइम स्पेंट ऑन एक्सरसाइजेज एंड वेट, टाइम स्पेंट ऑन एक्सरसाइज एंड वेट गेन, इसके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं
और उसका स्केटर डायग्राम बनाते तो एक ऐसा स्केटर डायग्राम बनता है। तो ये जो इन दोनों के बीच में स्केटर डायग्राम बनेगा, इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है कि कभी कोई डाटा के बीच में ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। ये भी लीनियर रिलेशनशिप, ये भी लीनियर रिलेशनशिप, पर ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, मतलब ये जो दोनों डाटा है पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ये जो दोनों डाटा है नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है, कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है। हो सकता है कि जो दो डाटा है उनके बीच में ये है, इस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। इस टाइप का कर्व कुछ भी हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है दो डाटा के बीच में, तो वो भी एक रिलेशन है। तो उन दोनों के बीच में भी कोरिलेशन है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास कोरिलेशन हो गया। अब ये तो एक स्केटर डायग्राम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, पर जब हम इसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं और थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल भी है। तो उस एनालिसिस के लिए, उस स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशन एनालिसिस या तो अपन स्केटर डायग्राम से कर सकते हैं, और इस स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, उसको पियर्स कोफिशिएंट भी बोलते हैं। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पियर्स कोफिशिएंट है वो केवल लीनियर रिलेशनशिप को ही आइडेंटिफाई करता है, ओनली फॉर लीनियर ये पियर्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए मैथमेटिक्स ने दिया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पियर्सन कोफिशिएंट। और ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर लीनियर रिलेशनशिप। अब इसके आगे का जो है कि ये कि पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे। आज हम ये बेसिक कंसेप्ट है वो हमने समझा कि कैसे स्केटर डायग्राम से हम कोफिशिएंट स्केटर डायग्राम से हम ये पता लगा सकते हैं कि दो आइटम्स कोई रिलेटेड है या नहीं है, दो वेरिएबल्स हैं तो किस प्रकार से कोई रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच। आप ये जो अगर आपको ये समझ में आया है और आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।